हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रीला प्रभुपाद जी का कोट है 1969 बॉस्टन। कृष्णा, he is the Lord, but he has nothing to do. He is simply enjoying with his friends, with Radharani, with the cowherd boys, with gopis. He has nothing to think how to provide chuckles. That is greatness. He is taking the cows as a sporting. And when he was called for killing Kansa, he left everything, renounced everything in full. So much love. At once, in a moment, he left Vrindavan and all these devotees. They began to cry for Krishna for the rest of life. And whenever Krishna was reminded, oh, he will say, I am very soon coming. Don't worry, I am very soon coming. इसका हिंदी में अनुवाद है, श्री कृष्ण भगवान है किंतु उनके पास कोई कार्य नहीं है। वे केवल अपने मित्रों राधा रानी, गोप और गोपियों के साथ आनंद लेते हैं। वे कभी नहीं सोचते कहां से व्यवस्था की जाए, यह उनकी महानता है। वे गायों के साथ खेलते हैं और जब उन्हें कंस का वध करने के लिए बुलाया जाता है तो वे सब कुछ, इतना सब प्रेम एक क्षण में त्याग देते हैं। एक क्षण में वे वृंदावन और अपने सभी भक्तों को छोड़ देते हैं और वे भक्त जीवन भर श्री कृष्ण के लिए रोते रहे। और जब भी श्री कृष्ण को इसका स्मरण करवाया जाता वे कहते, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ, चिंता ना करो, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो इस कोट में, इस स्टेटमेंट में श्री प्रभुपाद भगवान के क्या गुण हैं उनमें से कुछ गुणों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, परम ईश्वर है। तो उनके क्या गुण क्या है, कुछ एक का वर्णन प्रभुपाद जी इस कोट में कर रहे हैं। एक तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान को कुछ अपनी मेंटेनेंस के लिए, गुजारा करने के लिए कुछ करना नहीं होता। उनको कोई फैक्ट्री नहीं चलानी होती, कोई खेती नहीं करनी होती, कोई हल नहीं चलाना पड़ता। उनकी इच्छा से ही सब कुछ प्रस्तुत हो जाता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशस्य वीर्यस्य श्रेय ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणभंगितिं। पराशर मुनि भगवान की डेफिनेशन बताते हैं कि जिस व्यक्ति में ये 6 गुण होते हैं, शुरू से होते हैं, अंत तक रहते हैं, अनंत मात्रा में रहते हैं, उसे भगवान कहा जाता है। ऐश्वर्य से समग्र, सब प्रकार का ऐश्वर्य उनके पास होता है। ऐश्वर्य से समग्र से यशस्य, उनका पूरा यशगान गाया जाता है। वीर से वो बड़े बलवान होते हैं। श्रेय से बहुत सुंदर होते हैं। ज्ञान वैराग्य, और उनमें पूर्ण ज्ञान रहता है। वो भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं। और वैराग्य, और उनको डिटैचमेंट रहती है। इतना कुछ होते हुए भी वो किसी से अटैच नहीं होते। तो प्रभुपाद जी आज की कोट में बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, गैयाओं के साथ, राधा रानी के साथ ब्रिज में आनंद में लीला करते हैं। उनका एकमात्र कार्य आनंद प्राप्त करना है, स्वयं आनंद प्राप्त करना है, अपने भक्तों का आनंद देना। और एक विशेष गुण जो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि वो रिनाउंस्ड है, अटैच नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में और भी अपने गुण दिखाए। सुंदरता, सबसे सुंदर वो है, ये वृंदावन में प्रकट किया रूप माधुरी उनकी। उनका बल, वीर्य, अनेक असुरों का वध भगवान श्री कृष्ण ने बात बात में कर दिया, बिना किसी शस्त्र उठाए। गोवर्धन पर्वत को उठाया उन्होंने, 7 साल के थे वो, अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर। उनसे अधिक
शक्तिशाली कौन हो सकता है? वृंदावन में उन्होंने अपने माधुर्य अधिक दिखाया है, लेकिन ऐश्वर्य भी दिखाया है। और ज्ञान, जब ब्रह्मा जी ने उनके गाय बछड़े और मित्र चुरा लिए तो श्री कृष्ण को पता लग गया कि किसने क्या किया है। उन्हें तुरंत अपनी शक्ति से उतने ही बछड़े और उतने ही ग्वाल बाल प्रकट कर दिए। और यश, भगवान श्री कृष्ण का जो यश है, उनकी लीलाओं का गुणगान आज तक 5000 साल बाद भी हर तरह गाया जाता है। और वृंदावन की जो उनकी लीला है वो सबसे अधिक मधुर लीला है, उनका गुणगान बहुत अधिक गाया जाता है। तो एक है अब रिनाउंस्ड, त्याग। इतना कुछ होने के बाद भी यदि ये कुछ छूट जाए, छिन जाए हमारे पास, मान लो इसका कुछ अंश भी है, हमारे पास बहुत धन है, हमारा धन चला जाता है, हम बहुत दुखी होते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं कि कृष्ण का जो प्रेम था गोपियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ, अनंत था। लेकिन जब उन्हें वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा कंस वध के लिए, तो वो तुरंत चले गए। इतने प्रेम को छोड़कर वो तुरंत चले गए। वो, उनमें अटैचमेंट नहीं है, वो फुल्ली डिटैच्ड है, वो दिव्य स्तर पर है। उनके अटैचमेंट है तो दिव्य अटैचमेंट है। तो ये जो गुण है भगवान का डिटैचमेंट वाला, वो बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु ने भी इसको दर्शाया हमें, वैराग्य का गुण जो है। उन्होंने 24 साल की अवस्था में लोगों का कल्याण करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए जो उन्हें बुरा भला कहते थे, संन्यास ले लिया। उन्हें माता को छोड़ दिया, युवा पत्नी को छोड़ दिया, बंधुओं को छोड़ दिया और यमुना का किनारा छोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु अपने आप को भक्त मानते थे, भक्त की भूमिका में आए। यदि कोई उन्हें भगवान कहता था तो अपने कान में उंगली डाल लेते थे, विष्णु विष्णु कहते थे। अपने आप को भगवान कहलवाना पसंद नहीं करते थे। हैं भगवान वो, लेकिन भगवान कहलाना पसंद नहीं करते। ये उनका रेनंसिएशन है, उनका त्याग। और हमारी स्थिति क्या है? हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बिना कोई खास क्वालिफिकेशन के, छोटी मोटी कोई योग सिद्धि की, अपने आप को भगवान कहने लग जाते हैं। ये भगवान का गुण है कि भगवान पूरी तरह से रिनाउंस्ड है। श्री कृष्ण जब उन्होंने अपनी लीला संवरण करनी थी तो अपने सारे परिवार को, लाखों पुत्र पौत्रों को आपस में झगड़ा करके उनका संहार हो गया। और श्री कृष्ण के सामने ये कुछ हुआ। कौन साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता है? नहीं। इससे यही पता लगता है कि श्री कृष्ण भगवान है। अर्जुन को भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इनकी भावी मृत्यु से बहुत दुख हो रहा था, विषाद हो रहा था। उसने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, पितामह उन्होंने मुझे गोद में खिलाया है, मैं कैसे उन्हें मारूंगा। उनसे बहुत प्रेम करता था। श्री कृष्ण भी भीष्म पितामह से बहुत प्रेम करता। भीष्म पितामह एक महाजन है, 12 महाजनों में से एक महाजन है। उन्होंने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कौरवों के पक्ष में लड़ना स्वीकार किया, ये दिखाने के लिए कि कोई कितना ही बड़ा योद्धा हो, कितना ही बड़ा विद्वान हो, कितना ही बड़ा ब्रह्मचारी हो, यदि धर्म के विरुद्ध है तो उसका विनाश निश्चित है। कृष्ण की इच्छा थी, इसलिए वो कौरवों की ओर से। तो कृष्ण भीष्म पितामह को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो उनकी मृत्यु से दुखी नहीं है। अर्जुन दुखी था, अर्जुन अज्ञान में था, लेकिन कृष्ण रिनाउंस्ड है। अर्जुन भीष्म पितामह के शरीर को देख रहा था, इनका शरीर नहीं रहेगा, लेकिन श्री कृष्ण भीष्म पितामह के भविष्य को देख रहे थे। अगर वो भीष्म पितामह और 50-100 साल जी लेते तो क्या होता, लेकिन उस युद्ध में कृष्ण के दर्शन करते हुए, कृष्ण वहां उपस्थित थे जब भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे, तो वो भगवान के धाम को प्राप्त। तो कृष्ण उनके फ्यूचर को देख रहे थे, उनके भविष्य को देख रहे। तो भगवान के जो दिव्य गुण हैं उनके बारे में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए
उनकी हर लीलाओं में उनके गुण दिखाई देते हैं। भगवान अति सबसे अधिक सुंदर है, सबसे अधिक ऐश्वर्यवान है। उनकी द्वारका में 16,108 रानियां थी और हर रानी के लिए उन्होंने एक बहुत दिव्य महल बनवाया और अपने आप को इतने ही रूपों में विस्तारित किया। ये नहीं कि उन्होंने कोई टर्न बांधी हुई थी कि कल एक रानी के पास परसों दूसरी के, नो, उनका ऐश्वर्य है ये। और उनका महल इंद्र का जो ऐश्वर्य है उसके सामने उससे अनंत गुना बढ़िया था। ये कृष्ण का ऐश्वर्य है। सुंदरता का हमने बताया, उनकी सुंदरता का गुणगान गाया जाता है, उनका यश का गुणगान आज तक गाया जाता है। और उनका बल, 6 दिन के तो उन्होंने पूतना को मार दिया, हर रोज एक राक्षस को मार दिया, गोवर्धन पर्वत को उठाया। और उनका ज्ञान, ही नोज एवरीथिंग। भगवत गीता का ज्ञान 700 श्लोकों में इतना ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने भर दिया कि कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि जो वो कहना चाहते थे हमने पूरी तरह समझ लिया। उनके भक्त जानते हैं कि क्या मेन उनका क्या वो था और उस हिसाब से लिखते हैं, लेकिन साधारण व्यक्ति उनको नहीं समझ सकते। और वैराग्य की बात हमने आपको बताई, किस प्रकार श्री कृष्ण किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से अटैच नहीं है, वो दिव्य स्तर पर है। तो हम ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शरण में हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु कृपा से, जिनमें ये 6 के 6 गुण अनंत मात्रा में है। हमें उनकी शरण में आकर सुरक्षित महसूस करना चाहिए। हमें किसी प्रकार का कोई शंका, कोई भय, कोई नहीं होना चाहिए। कृष्ण भक्तों को विशेष प्रेम करते हैं और जो भक्तों को चाहिए भौतिक जीवन में, सिंपल लिविंग के लिए और आध्यात्मिक प्रगति में, वो प्रोवाइड करते हैं। तो हम प्रभुपाद जी के बताए हुए मार्ग पर भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहें, उसको और अधिक दृढ़ बनाए अपने विश्वास को। और जो प्रभुपाद जी ने मार्ग बताया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का 16 माला जप प्रतिदिन करें, 4 नियमों का पालन करें और ये भरोसा रखें कि कृष्ण कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, भगवान हमारी हर प्रकार से सुरक्षा करेंगे, हमारे आध्यात्मिक जीवन की सुरक्षा करेंगे और भौतिक स्तर पे भी जो हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको भी वो निश्चित रूप से जुटाएंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सुंदर, भगवान के वैसे अनगिनत गुण हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख आपने जो षड ऐश्वर्य उनके बारे में शास्त्रिक उदाहरणों के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।